अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे इतिहास की गूंज। हम मौजूद है इस वक्त सरजमीन दक्कन बरार शहर बालापुर अकोला जिला महाराष्ट्र में। हम इस एपिसोड के अंदर शहर बालापुर की सैर करवाएंगे और तारीखी दरवाजों पर हम जाकर तहकीक करेंगे और आपको हर एक दरवाजा बताएंगे। आप मेरे हाथ में ये किताब देख रहे हैं, बालापुर का इतिहास, जो श्याम देवकर सर ने लिखा है। श्याम देवकर सर ने बहुत अच्छी तहकीक की है इस किताब में। आपको अगर ये किताब हासिल करनी है तो आप हासिल कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिसमें बहुत अच्छे से बालापुर शहर की तारीख लिखी गई है। आप मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं, जिसका नाम काड़बाई बेस कहा जाता है। शहर बालापुर को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया था। जिस इलाके में, जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसे पेट कहते हैं और इसे शहरपना दीवारों में घेरा गया था। आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, इस पे हमें 2 बुर्ज नजर आते हैं। एक बुर्ज गिर चुका है और एक बुर्ज आधा बचा हुआ है। और इस बेस के ऊपर एक बहुत बड़ा छत हुआ करता था, जो पेट इलाका हुआ करता था, जिसमें दरवाजे मौजूद थे। और एक शहर का इलाका है जिसमें शहरपना दीवारों से बनाया गया था। एक गाजीपुर और कसारखेड़, पेट, शहर, गाजीपुर, कसारखेड़, इन चारों देहातों को मिलाकर शहर बालापुर आबाद था। आप मेरे पीछे दरवाज़ा देख रहे हैं, यहीं से शहर हम आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे बालापुर दरवाजे दिखाएंगे, जो ब्लैक बेसोल्ट काले पत्थर से बनाए गए हैं। इस दरवाजे पर दरबानों के लिए आराम करने के लिए रूम बनाए गए थे, जो मुगलिया दौर के हमें नज़र आते हैं। इस दरवाजे के ऊपर एक बहुत बड़ा छत हुआ करता था, जो दौरे हाजिर में अब टूट चुका है। रोशनी के लिए अंदर चरागा हमें नज़र आता है और इस बेस में ऊपर गोल गुम्बद बनाए गए हैं, ब्लैक बेसोल्ट काले पत्थर से बने हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस दौर में ये दरवाज़ा कितना खूबसूरत रहा होगा। ये बालापुर शहर की काड़बाई बेस का पीछे का हिस्सा है, यानी बैक साइड है। ये इलाका उस ज़माने में पेट कहलाया करता था, जिसे परकोट हुआ करते थे। शहरपना दीवार बनाई गई थी। बालापुर शहर आप देख सकते हैं, काड़बाई बेस काले खानीपुरा में मौजूद है, जो नदी के आखिरी हिस्से में हमें ये बेस नज़र आती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा दरवाज़ा उस ज़माने में हुआ करता था। मुगलिया दौर के ये दरवाज़े शहर बालापुर की तारीख बयान करते हैं। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, जो खिस्ता हाली में बहुत तब्दील हो चुके हैं। वक्त की मार से और हुकूमत की लापरवाही की वजह से आज दरवाजे अपनी खिस्ता हाली पर आंसू बहा रहे हैं। ये मुग़ल कालीन फ़न तामीर हमें इसमें नज़र आती है। हम जाएंगे दूसरे दरवाजे पर। चलिए मिलते हैं अगले दरवाजे पर। अब हम आ चुके हैं कादरी दरवाजे पर। मुगलिया दौर में यह कादरी दरवाज़ा बनाया गया था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में इस दरवाजे के ऊपर हमें एक कतबा भी लगा हुआ नज़र आता है। हम अब दूसरे दरवाजे पर जाएंगे और वहाँ पर आपको बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले दरवाजे पर। दोस्तों, हम बालापुर शहर की सैर कर रहे हैं। हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर ज़माने माजी में एक बहुत बड़ी बेस हुआ करती थी, जिसके बारे में बालापुर के लोग शायद ही जानते हैं। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, आप समझेंगे कि ये हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ पर एक ज़माने में बहुत बड़ी बेस हुआ करती थी, जिसका नाम बुरहानपुर बेस हुआ करता था।
हमें यहाँ पर एक छोटा सा उसका अवशेष नजर आता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि करीब से आकर दिखाएं। ब्लैक बेसोल्ट काले पत्थर से ही बनी हुई है। ये हो सकता है उस बेस का छोटा सा एक बुरुज यहाँ पर दौरे हाजिर में हमें नजर आता है। वक्त की मार की वजह से और हुकूमत की लापरवाही की वजह से बालापुर शहर के तारीखी दरवाजों का वजूद खत्म हो चुका है। बस छोटा सा अवशेष हमें यहाँ पर नजर आता है जिसे बुरहानपुर बेस कहते हैं। इसी से मुतसिल एक मस्जिद हमें नजर आती है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये बुनके तक मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जैसे कि हमने बुजुर्गों से सुना है कि बालापुर शहर में बहुत दरवाजे हुआ करते थे। हमने कुछ ऐसे लोगों से सुना है कि शहर बालापुर में 52 दरवाजे हुआ करते थे और हर दरवाजे से मुतासिर एक मस्जिद हुआ करती थी। अब हम दूसरे दरवाजे पर जाएंगे। नाजरीन, हम आ चुके हैं बालापुर शहर का चप्पा चप्पा। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा जो हमें तारीख में अलग ही मकाम पर लेकर चलती है, तारीख के उन दिनों में लेकर चलती है, उन जमाने में लेकर चलती है। अभी हम मौजूद है ब्राह्मण बेस पर। वक्त की मार की वजह से और हुकूमत की लापरवाही की वजह से बालापुर शहर के तारीखी दरवाजे गिर चुके हैं, वजूद भी खत्म हो चुका है। मगर बालापुर का एक तारीखी ऐसा दरवाजा जिसे बम्मनवाड़ी बेस कहते हैं, बम्मनवाड़ी दरवाजा ये हुआ करता था जो महेश नदी के किनारे है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि महेश नदी दिखाए। आप जैसे कि देख सकते हैं इस नदी के मुतासिल यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा हुआ करता था जिसका दौरे हाजिर में सिर्फ और सिर्फ छोटा सा बुरुज अब बचा है जो ब्लैक बेसोल्ट काले पत्थर से बनाया गया है। ये पत्थर मुझे जहाँ तक लगता है इसी नदी से निकाले गए होंगे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि आगे बढ़े। हमें यहाँ पर कुछ पायरियां भी नजर आती हैं जो दौरे हाजिर में बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, मगर यहाँ की दरवाजा बेस गिर चुका है। जो दो यहाँ पर मेरी साइड में एक बुरुज होगा और इस साइड में भी एक बुरुज होगा और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेस हुआ करती थी। अब हम इस एपिसोड के अंदर अगले दरवाजे पर जाकर आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले दरवाजे पर। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं आकोली बेस पर। शहर बालापुर में तारीखी दरवाजे कुछ अभी मौजूद हैं और कुछ दरवाजे खिस्ते हाल में तब्दील हो चुके हैं और किन दरवाज़ों का तो वजूद भी ख़त्म हो चुका है। सिर्फ हमें बुज़ुर्गों से सुनने को मिलता है कि यहाँ पर में एक दरवाज़ा हुआ करता था जो हमने आंखों से देखा है, मगर अब दौरे हाजिर में नहीं है। मगर आकोली बेस बहुत अच्छी हालत में मौजूद है। हम वहाँ पर जाएंगे। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब से आकर दिखाए और समझने की कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या कुछ नज़र आता है। काले पत्थरों से ये बनाई गई है, ब्लैक बेसोल्ट काले पत्थरों से ये बनी हुई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसका ऊपर का हिस्सा दिखाए। देखिए, हमें इस दरवाजे के अंदर पत्थर और ईंटें नज़र आती है। इसका आधा हिस्सा पत्थरों में बनाया गया है और इसका ऊपर का हिस्सा ईंटों में बनाया गया है और इस दरवाजे के ऊपर हमें मशाले भी नज़र आती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर से आकर दिखाएं, ठीक है। और मेरी स्पीच लेना रहे। हमें इस दरवाजे पर मशाले नज़र आती है जो इस बात की गवाही देती है कि इस आकोली बेस पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा रहा करता होगा जो दरबान यहाँ पर पहरेदारी किया करते थे और दरवाजे के ऊपर सिपाही खड़े हुआ करते थे। इस बात की ये गवाही देते हैं और काले पत्थरों से ये बनाई हुई है। अब हम दूसरे दरवाजे पर जाएंगे और दिखाएंगे। ये था हमारा पेट का हिस्सा जो बालापुर शहर का। मैंने आपको 4 दरवाजे दिखाए जो पेट एरिया कहलाया करता था और चारों ओर से शहर पना दीवारों में घिरा हुआ करता था जिसे तटबंदी परकोट बनाया गया था। कसार खेड़ा अलग हिस्सा हुआ करता था, पेट अलग हिस्सा हुआ करता था और गाजीपुर अलग हिस्सा हुआ करता था और शहर अलग हिस्सा हुआ करता था। बालापुर शहर का नाम बाला देवी पर रखा गया है। बालापुर शहर का नाम
पाला देवी पर रखा गया है। हम अब दूसरे दरवाजे पर जाएंगे। अब ये हमारा पेट का हिस्सा अब कंप्लीट हुआ। अब हम शहर में जाएंगे और शहर के दरवाजे बताएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं हम शहर में। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस शहर के इलाके में। हम बन नदी के किनारे पर मौजूद हैं और ये दरवाज़ा किलेदारी बेस कहते हैं इसे। यहाँ पर यहीं से किला स्टार्ट हुआ करता था और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, इस पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा हुआ करता था। ये जितने भी दरवाजे मैं आपको दिखा रहा हूँ सब मुगल कालीन बताए जाते हैं। हम अंदर जाएंगे और देखेंगे हमें क्या कुछ नज़र आता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब से आकर दिखाएं। ब्लैक बिसोर काले पत्थर से ये बनाए गए हैं। इस बेस का नाम किलेदार बेस है और कुछ लोग इसे कसार खेड़ा बेस भी कहते हैं। इसका फ्रंट मशरिकी और कसार खेड़ी की तरफ से आने वाला रास्ता ये हुआ करता था। इस साइड में एक बुरुज हुआ करता था जो दौरे हाजिर में गिर चुका है और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। बालापुर शहर में बहुत बार सैलाब आ चुका है और ये नदी के किनारे मौजूद है। कसार खेड़ा बेस भी लोग इसे कहते हैं। इस दरवाजे का नाम किलेदारी बेस भी कहा जाता है जो मन नदी के किनारे मौजूद है। ये मन नदी का जिक्र आईना अकबरी में अबू फजल ने किया है। इसी नदी से रंगीन पत्थर दस्तयाब हुआ करते थे। जहाँ तक मैंने सुना है कि जो किलेदार पर सिपाही पहरा दिया करते थे उनको किलेदार कहा जाता था और किलेदार को मरने के बाद वहीं पर दरवाजे के पास में दफन किया जाता था। हमें यहाँ पर एक मज़ार नज़र आती है। हो सकता है ये इस दरवाजे के किलेदार रहे होंगे। ये किलेदारी बेस कहते हैं इसे। इसका ये बैक साइड है, इसका फ्रंट साइड मन नदी की और है, यानी मशरिकी में इसका फ्रंट साइड बनाया गया है। अब हम दूसरे दरवाजे पर जाएंगे और मिलते हैं दूसरे दरवाजे पर। ठीक है, अब हम आ चुके हैं शहर बालापुर का किला दरवाज़ा, जिसे सदर दरवाज़ा कहते हैं, जिसे इस्माइल खान पन्नी ने मुकम्मल किया था। ये किला औरंगज़ेब के बेटे आज़म शाह ने बनाया था और इसका अधूरा काम इस्माइल खान पन्नी ने किया था। इस दरवाजे के ऊपर एक कतबा लगा हुआ है जो पढ़ने के काबिल नहीं है। वक्त की मार की वजह से और पानी की वजह से ये कतबा बहुत खिस्ता हाली में तब्दील हो चुका है। हम शहर में मौजूद हैं। अब हम जाएंगे अगले दरवाजे की ओर। तो चलिए मिलते हैं हम अगले दरवाजे पर। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं शहर के महस नदी के किनारे कसाई बेस पर, जो दौरे हाजिर में गिर चुकी है, जिसका वजूद ख़त्म हो चुका है। हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बेस हुआ करती थी और हमने बुज़ुर्गों से यहाँ तक सुना है कि हर दरवाजे से मुतासिल एक मस्जिद हुआ करती थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कसाई बेस मस्जिद हमें नज़र आती है। मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, जहाँ पर हमें छोटा सा एक बुरुज नज़र आता है। हो सकता है बेस यहीं पर होंगी, तो मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब से आकर दिखाए। हमें कुछ अवशेष यहाँ पर नज़र आ चुके हैं शहर में और आप मेरे पीछे ये बेस देख रहे हैं जिसका नाम जौली बेस है। शहर बालापुर में 52 दरवाज़ों का तज़किरा किया गया है, मगर दौरे हाजिर में कुछ दरवाजे मौजूद हैं और बहुत से दरवाज़ों का वजूद ख़त्म हो चुका है और बहुत से दरवाजे अच्छी हालत में मौजूद हैं। हमें यहाँ पर एक दीवार नज़र आती है जिसे शहरपना दीवार कहते हैं। मैं एक एपिसोड बालापुर की शहरपना दीवारों के ऊपर भी बनाऊंगा और हम अब अगले दरवाजे पर पहुंचते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा करीब से आकर दिखाए जौली बेस। चलिए हम बढ़ते आगे। हमें इस दरवाजे के अंदर यहाँ पर मशाले नज़र आती हैं।
जो ज़माने माजी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा संगीन दरवाज़ा लकड़ी का हुआ करता था और दरबान यहाँ पर पहरा दिया करते थे और दरबानों के आराम करने के लिए यहाँ पर एक मेहराब बनाया गया है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि मेहराब दिखाए। ब्लैक बिसोल्ट काले पत्थर से बनाया गया है। अब हम अगले दरवाजे पर चलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले दरवाजे पर। इस क्लिप में बदकिस्मती से हमारा माइक मैच नहीं हुआ। मैं डबिंग कर रहा हूँ। हम जहाँ पर मौजूद है ये महेश नदी का किनारा है। यहाँ पर एक उस ज़माने में बेस हुआ करती थी जिसके 2 बुरुज हमें नज़र आते हैं जो भी पानी में डूबे हुए हैं और कुछ हिस्सा उसका हमें यहाँ से नज़र आता है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं। आप देख सकते हैं ये इसका एक बुरुज है और दूसरा बुरुज उस साइड में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बुरुज नज़र आ रहा है। अब हम आगे जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे। कहते हैं कि ये दरवाज़ा इसलिए बनाया गया था कि शहर बालापुर में गाज़ीपुर से लोग आने वाले इस दरवाजे से आया करते थे और मुख्तलिफ जानवरों के लिए, पानी के लिए और यहाँ के रहने वाले लोग पानी भरने के लिए इस दरवाजे पर आया करते थे। हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं हमें यहाँ पर क्या कुछ नज़र आता है। हमें तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बस हम यहीं से कोशिश करेंगे कि हमें क्या कुछ नज़र आता है। वहाँ तक जाने के लिए हमें रास्ता नज़र नहीं आया। मैं कैमरामैन को कहूँगा मोबाइल मेरे पास दे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक जाने की। जैसे कि देख सकते हैं ये इसका एक बुरुज है और दूसरा बुरुज दूसरी ओर है। यहाँ पर एक उस ज़माने में दरवाज़ा हुआ करता था जो दौरे हाजिर में बहुत टूट चुका है। काले पत्थर से ये बना हुआ हमें नज़र आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम अगले दरवाजे की ओर। दोस्तों, हम शहर बालापुर की तारीखी इमारतों पर, तारीखी दरवाज़ों पर जाकर इस एपिसोड के अंदर बालापुर का चप्पा चप्पा आपको दिखा रहे हैं। हम मौजूद हैं शहर में और आप मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं। इस दरवाजे के ताल्लुक से यहाँ के लोग शायद ही जानते होंगे इस दरवाजे का क्या नाम है। तो इस दरवाजे का नाम है सातरगांव बेस। यहीं से सातरगांव के लिए जाया जाता था। आप मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं और ये मन नदी और महेश नदी का संगम है। यहीं पर हज़रत महमूद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का खानका और रोज़ा मुबारक मौजूद है। हम परमिशन लेकर उस खानका पर एक एपिसोड बनाएंगे। अब हम मिलते हैं अगले दरवाजे पर, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, हम मौजूद हैं शहर में। आप मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं। ये दरवाज़ा हज़रत महमूद कादरी उर्फ दीवान मियाँ, खानका दीवान मियाँ का ये दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो दौरे हाजिर में आधा गिर चुका है। हम परमिशन लेकर इस खानका पर अगला एपिसोड बनाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दरवाजे की ओर और वह हमारा दरवाज़ा आखिरी है जो खानका नक्शबंदिया का दरवाजे पर हम अब मिलते हैं। इस एपिसोड में हमने बालापुर के जो दरवाजे हमें नज़र आते हैं उन दरवाज़ों पर जाकर हमने आपको तहकीकी मुख्तसर सी जानकारी दी है। अब ये हमारे एपिसोड का आखिरी दरवाज़ा है। आप मेरे पीछे ये दरवाज़ा देख रहे हैं। ये बाब रहमत दरवाज़ा है खानका नक्शबंदिया शहर बालापुर में। हमने इस एपिसोड के अंदर आपको तारीख़ी दरवाज़ों के मुतासिल बताया है। हम अगले एपिसोड में शहर बालापुर की शहरपना दीवारों के बारे में बताएंगे और चंद मुख्तसर से तारीख़ी हवालात बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए जगह, किसी नए मुकाम पर। अस्सलाम वालेकुम।